वर्क एंड टाइम की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमने दो टाइप के प्रश्न लिए हैं, जब व्यक्ति के कार्य का कुछ भाग दिया हुआ हो, और दूसरा टाइप इसमें होगा जब व्यक्ति की क्षमता दी हुई हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये वाला। एक एक करके देखेंगे इनको। पहले देखते हैं जब व्यक्ति के कार्य का कुछ भाग दिया हुआ हो। पहला प्रश्न है इसमें, ए किसी कार्य का या ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में, और सी भी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम का 47% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है, कोई भी भाग जो होता है, कुल भाग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अभी देख रहे हैं, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। हम बात कर रहे हैं ए के बारे में। ए जो है वो 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। तो एक भाग काम करने में कितना समय लेगा, एक भाग काम करने में कितना समय लेगा, 1 × 5 और इससे डिवाइड कर देंगे 1/3 से। ये 3 वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, कितना जाएगा, 15 डेज। यानी 1/3 भाग 5 दिन में, तो एक भाग करने में कितना समय लेगा, 15 दिन। ऐसे ही बी उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग को कितना समय लग रहा है, 10 दिन। तो एक भाग के लिए कितना समय लगेगा, 10 × 1 और डिवाइडेड बाई 2, और भाग 5 में है तो ये ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 दिन। और क्या कह रहा है, सी भी उसी काम का 3/4 भाग, यानी 3/4। सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3/4 भाग ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक भाग करने में कितना समय लगाएगा, 15 × 1 और डिवाइडेड बाई 3 और बाई 4, ये आ गया ऊपर, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 चौक 20 दिन में। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम का 47% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए, अब प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है कुल काम, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो पहला काम ये रहेगा कि टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर 25 की टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, ऐसी संख्या जो 15 से और 20 से दोनों से डिवाइड हो, तो कितना आएगा, 300। देखिए, 300 तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 15 दूनी 30, 20 बार। और ये कितने बार जाएगा, 25 एक बार जाएगा, और 5 25 दूनी 50, 12 बार गया। और ये 20 × 20 कितना बचा, 10, और 20 × 5 = 100। ठीक है। ये क्या वैल्यू निकल के आती है, ये 1 डे के वर्क की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है। अब आपसे ही कह रहे हैं कि तीनों मिलकर इस काम का 47% भाग कितने समय में पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये जो भाग है टोटल वर्क, ये कितने परसेंट है, 100% है। तो इसका 47% भाग कितना हो जाएगा, 300 × 47% है। अगर परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और ये एक दिन का काम इनका कितना निकल के आ जाएगा, निकालो। 20 और 12 कितना हो गया, 32, और 15 कितना हो गया, 47। ये परसेंटेज का चिन्ह हमने हटाया और नीचे क्या लगा दिया, गुणा 100। 100 से 100 गए, 100 से 2 जीरो गए, और 4 47 से ये 47 गया, कितना बचा, 3 दिन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे यहां कितने भी परसेंट काम की बात करें, हमने क्या करा, टोटल वर्क का हमने 47% निकाल लिया, और उनके पर डे के वर्क से, पर डे का एक दिन में कितना वर्क हुआ, 47 से भाग कर दिया, वैल्यू निकल के आ गई। चाहे 47% भाग पूछ ले, चाहे 57% भाग पूछ ले, चाहे 65% भाग पूछ ले, चाहे ये पूछ ले कि कुल काम कितने समय में करेंगे। मेन चीज यहां पे समझने वाली बात जो थी कि हम जो भाग दे रखा है, यहां से उस पूरे काम को वो कितने समय में निकालेंगे अलग अलग, ये चीज थी। यानी ए किसी काम को कितने समय में कर पा रहा है, 15 दिन में। बी किसी काम को कितने समय में कर पा रहा है, 25 दिन में। और सी किसी काम को कितने समय में कर पा रहा है, 20 दिन में।
जबकि ये संख्याएं सवाल में नहीं दे रखी हैं। इतना समझने वाली बात थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में और बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। पहले हम इसका पूरा भाग निकाल लेते हैं कि व्यक्ति पूरा भाग कितने समय में कर पा रहा है। देखिए ए के बारे में क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने समय में कर पा रहा है, 12 डेज में। तो एक भाग कितने समय में करेगा, 1 × 12 और डिवाइडेड बाई 2/5। ये 2/5 की वैल्यू है तो 5 ऊपर चला जाएगा, कितने दिन में, 30 दिन में। अब ये प्रश्न किस तरीके से हो गया, ए किसी काम का या ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, आगे अगर हम यहां से बी का ही निकालें तो बी देखिए, बी का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो एक भाग कितने समय में करेगा, 1 × 15 और डिवाइडेड बाई 3/4, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 दिन में। अब आपका प्रश्न कुछ इस तरीके का हो गया, ए किसी काम का या ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क जो निकलता है वो एलसीएम लेकर निकलता है, कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, डिवाइड कर देंगे 30 दूनी 60 और 20 तियां 60, ये 1 डे का वर्क आ गया, 1 डे का वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 3 और 2 5। एक दिन के काम से टोटल वर्क को हम भाग कर देंगे तो हमारे पास कुल दिन निकल के आ जाएंगे, कितने दिन, 12 दिन। यानी 12 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन चौथा वाला समझ में आया। चलिए कार्य क्षमता वाले प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, यानी यहां पर आपको बहुत सारे तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, एक की, ये ही नहीं है, ये है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 128 दिन, 125 दिन, 110 दिन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कार्य क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि कार्य क्षमता क्या होती है। जैसे हमारी क्षमता है कि हम एक बार में 4 रोटी खाते हैं, अगर हम 5 खा लें तो क्या होगा बताओ, ओवर हो जाएगा, वोमिटिंग करेंगे, परेशान होंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो ऐसी समझ लीजिए कि कार्य क्षमता, हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना है। यहां पर कार्य क्षमता का मतलब यह होता है कि एक दिन का वर्क की कंपेयर हम कार्य क्षमता से कर सकते हैं। यानी हमारी क्षमता जो है, अगर 4 ईंटें लगाने की है एक दीवार में, तो हम 4 ही ईंटें एक दिन में लगाएंगे। कार्य क्षमता का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि पर डे के वर्क को हम क्या कहेंगे, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। चलिए मान लीजिए हमने बी की कार्य क्षमता कितनी मान ली, 100% मान ली। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 160% हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेशियो में कन्वर्ट में क्या होता है कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देना चाहिए। कितने से काट दें, 20 से काटे, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, यानी क्या आ गया, 8:5। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। या यूं कहें क्या आ गया, पर डे का वर्क। बात समझ में आ गई कि पर डे के वर्क हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जितनी क्षमता होगी उतना ही पर डे का वर्क आदमी कर पाएगा। ए और बी, देखिए पर डे का वर्क हम कहां लिखते हैं, एक दिन का कार्य हम कहां लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, 8 और 5। ए का कितना है 8 और बी का कितना है 5, तो हमने क्षमता कितनी लिख दी, 8 और 5 पर डे का वर्क। आगे कह रहे हैं कि ए अकेले इस काम को 80 दिनों में समाप्त करता है। ए कितने दिनों में समाप्त करता है, 80 दिनों में समाप्त करता है। अब पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इस 80 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो हमें टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 640। अब क्या काम करना है, इस बी की क्षमता से या बी के पर डे के वर्क से हम इसको कुल काम को भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बी के कुल दिन। कितना आ जाएगा, 5 × 5 और 5 दूनी
10 और 5 अट्ठे 40, 128 दिन। यानी कितने दिनों में बी अकेले काम को समाप्त कर देगा? 128 दिनों में। बात समझ में आ गई? यहां पर समझने वाली सिर्फ एक ही बात थी कि जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता होती है, हम उसको पर डे के वर्क को की तरह ही मानेंगे, बस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। देखिए पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से कितने परसेंट कम है? अगर हमने बी की 100 मान ली तो ए की 20% कम है, तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो का मतलब होता है कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं दिखनी चाहिए। चलिए काट देते हैं। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, कितनी आ गई? 4:5। कार्य क्षमता मतलब वन डे का वर्क, प्रत्येक दिन का कार्य। दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहां फिगर पे आ जाते हैं। ए और बी। ए कितना करता है एक दिन में काम? जितनी उसकी क्षमता होगी। क्षमता कितनी है ए की? 4, और बी की क्षमता कितनी है? 5। वन डे का काम, एक दिन का इनका कार्य कितना आ गया ए और बी का? 9। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 20 दिन में। अब पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम यहां पर टोटल वर्क निकालें। कितना, क्या निकालें? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एक दिन में कितना काम होता है? 9 काम। तो 20 दिन, क्योंकि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। तो 20 दिन में कुल कितना काम होगा? 9 दूनी 18, 180 वर्क। यानी कितना निकल के आ गया टोटल वर्क? 180। अब आपसे क्या पूछा है? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब कुछ बचा? देखिए 4 से इसको भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 2 बचा और 4 पंजे 20। ए कितने दिन में करेगा? 45 दिन में करेगा। 5 से इसको भाग कर दो, 5 3 15, कितना बचा? 3 और 5 छंग 30। बी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। 45 दिन और 36 दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है। यानी ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता की कितनी है? 2/3। आगे क्या कह रहा है? और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 1/2 है। बी की कार्य क्षमता जो है वो सी की कार्य क्षमता की 1/2 है। ठीक है, यहां से पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। कितना हो जाएगा? ये भाग में है तो इधर कितना हो जाएगा? 3a बराबर 2b। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा? 2:3। इधर वाली वैल्यू का अनुपात कितना होता है? बराबर से इधर वाली संख्या, और इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होता है? बराबर से इधर वाली संख्या। तो a अनुपात b का मान कितना आ गया? 2:3। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? a और b की 2:3। ऐसे यहां से हमने क्या निकाला? 2b बराबर 1c। तो b अनुपात c बराबर कितना आ गया? 1:2। अब एक बार तो कार्य क्षमता कैपेसिटी दे रखी है ए और बी की, और एक बार दे रखी है बी और सी की। रेशियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या करते हैं? देखिए ए अनुपात बी का मान ये है, और बी अनुपात सी यहीं पर लिख लेते हैं। कितना है ये? 1:2। यहां से क्या निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, वही उल्टा एन जो आपको कई बार यहां पर निकालना सिखाया है। कितना हो जाएगा? 2 एकन 2, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। यानी कैपेसिटी का अनुपात ये आ गया ए और बी और सी का। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:6। या आप इसको क्या बोल सकते हो? वन डे का वर्क, एक दिन का कार्य। ठीक है, अब 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए बी सी। पूछा क्या है? अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। यानी ये वाली वैल्यू पूछी है इनकी तीनों की, और हमारे पास क्या आ गई है? एक दिन का काम आ गया है। अनुपात के रूप में कितना? 2 3 और 6। ठीक है, आगे क्या कह रहा है प्रश्न? तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे ये बताओ? 6 और 3 और 2 11 काम करेंगे। पूरा कार्य 6 दिन में समाप्त हो रहा है। एक दिन में 11 काम, तो 6 दिन में कितना काम? 66 वर्क। क्लियर हो गई बात?
तीनों को 66 वर्ग करना है, अलग अलग करना है। ए एक दिन में 2 करता है, 2 से इसको भाग कर दिया तो ए के दिन निकल के आ गए, और बी के एक दिन के कार्य से इसको भाग कर दिया तो बी के दिन निकल के आ गए, और इससे भाग कर दिया इसको तो सी के दिन निकल के आ गए। 33 दिन, 22 दिन और 11 दिन। कौन सा वाला ऑप्शन है? दूसरा वाला। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। देखिए ए और बी कैपेसिटी के बारे में बात चल रही है इनकी। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। अगर बी की हमने 100 मान ली तो ए की कितनी हो गई? 75। क्लियर हो गई बात? अगर रेशियो में इनको हम कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। 25 तियां 75 और 25 चौका 100। ये आ गई किसकी? ए अनुपात बी, यानी ए और बी की कार्य क्षमता। अब कह रहे हैं प्रश्न में बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। किसकी अधिक है? बी की। अगर सी की 100 हो गई तो बी की कितनी हो जाएगी? 120। निकाल दो कॉमन, 0 से 0 गया, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी बी और सी का अनुपात कितना आ गया? 6:5। अब ए बी भी आपके पास है, बी सी भी आपके पास है, तो पहला काम क्या रहेगा? इनके रेशियो बराबर करना। ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:4। और बी अनुपात सी का मान कितना है? 6:5। यहां से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? ए अनुपात बी अनुपात सी कितनी? 6 तियां 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। कॉमन आ रहा है कुछ तो कॉमन निकाल देंगे। कितना? 2 से कट जाएंगी सारी संख्याएं। 2 9 18 और ये 12 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया इनका? वन डे का वर्क या फिर कैपेसिटी का रेशियो, एक ही बात है। अब प्रश्न आपसे कह रहा है ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 3 व्यक्ति हैं। देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9, बी 12 और सी कितना कर रहा है? 10। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 और 10, 22 और 9। देखो वन डे का वर्क कितना है? 10 और 12, 22 और 9, 31। और टोटल मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। तो ये क्या वैल्यू निकल के आ गई? टोटल वर्क 31 गुणा 36 हमने ऐसे लिख दिया। 31 गुणा 36 टोटल वर्क ऐसे लिख दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो कट जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9 वर्क कर रहा है। तो टोटल करना कितना है? इसे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 चौक 36 कितनी बार जाएगा? 31 की गुणा 4 से कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 124 दिन में करेगा। बी के सामने इसको डिवाइड किया तो 12 तियां 36, 31 तियां कितना आ गया? 93। यानी ए कितने दिन में करेगा? 124 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा? 93 दिन में। 124 और 93 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा वाला? चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है, उसी काम को सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो समझते हैं इस प्रश्न को। ए की कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी के बारे में बात चल रही है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता का कितने गुना है? 3 गुना है। यानी ए की कार्य क्षमता 3 होगी तो बी की कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ए और बी की कुल कार्य क्षमता यानी ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। यानी सी की कार्य क्षमता का कितना है? 3 गुना है। ये कह रहा है। अब एक चीज समझो, यानी ए और बी का मान यहां कितना दे रखा है? 3। और यहां ए और बी का मान कितना आ रहा है? अगर ए और बी का मान आप योग निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और यहां कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो पहला काम इसका ये रहेगा इस प्रश्न में कि दोनों मान को बराबर करना, इक्वल करना। इन दोनों के योग से, किनके? इन दोनों के योग से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और a प्लस बी के योग से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना हो गया? 3 तियां 9 और 3 एकम 3, 4 तियां 12 और 4 एकम 4। अब
देखो एक प्रश्न में, देखो ए अनुपात बी कितना आ गया, 9:3। 9 और 3 कितना हो गया, 12। और ए प्लस बी का अनुपात कितना आ गया, 12। बराबर हो गए दोनों। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अब पूछा क्या, ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त करता है। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए का रेशियो कितना आ गया, 9। बी का कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा बी, ये देखो कितना आ गया, 3। और सी का कितना आ गया, 4। अब क्या पूछा, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 9 चौक 36, 360 आ गया। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। और काम कुल कितना होना है, 360। भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 90 दिन। 4 9 36, 90 दिन। ऑप्शन तीसरा वाला। देखिए हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने देखा जो उनकी ए और बी की कैपेसिटी थी, जो अनुपात था वो लिख लिया, 3:1 आ गया। फिर कह रहा है ए प्लस बी का, इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:1 है। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि यहां पर ए और बी का अगर हम योग निकाल रहे हैं तो 3 और 1 4 आ रहा है अनुपात का, और यहां पर ए और बी का योग कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमने इसको इक्वल करने के लिए इसके योग से इधर मल्टीप्लाई कर दी और इसके योग से इधर मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या हुआ, ए प्लस बी का मान दोनों तरफ बराबर आ गया। देखो ए प्लस बी का मान कितना है, 12। और यहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12। अब आगे प्रश्न ये क्या आ गया, इनका ये इनके वनडे के वर्क निकल के आ गए, या कैपेसिटी का रेशियो आगे निकल के। अब कह रहे हैं ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या काम निकाला, टोटल वर्क निकाला। और टोटल वर्क फिर क्या पूछा है, सी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। टोटल कितना करना था, 360। 4 से हमने 360 को भाग कर दी, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में। यदि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। हम बात कर रहे हैं कार्य क्षमता वाले सवालों के बारे में। यहां आपको बहुत सारी वैरायटी के सवाल मिलेंगे, एक एक करके हम सारे ही देख रहे हैं। एक भी सवाल को आप मिस नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। ठीक है, यदि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है, ए की कार्यक्षमता कैपेसिटी ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ठीक, यानी हम इस कार्य क्षमता को क्या लिख सकते हैं, वनडे का वर्क। यह हम बार बार बता चुके हैं, वनडे का वर्क यानी कैपेसिटी 2 गुनी है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा, अब देखो यहां पर समझने वाली बात है। पहला काम रहेगा, हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कितना आएगा, 15 चौका 60, यानी 60 ऐसी संख्या है जो दोनों के कार्य से यानी दोनों के दिनों से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ये मुझे बता दो 5 और 4 क्या है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5। और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 4। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अब एक बात देखो, ए की कार्य क्षमता 2 है, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है। यहां देखो, अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 3 काम, तभी तो मिलकर 5 करेंगे। और अगर बी 3 काम करेगा तो सी के हिस्से में कितना आएगा, 1, तभी 4 हो पाएगा। बात क्लियर हो गई। अब पूछा क्या है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। कितना काम करता है, 2 काम। एक दिन के काम से टोटल काम में भाग कर देंगे तो हमें ए के द्वारा किया गया कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। एक कितने दिन में काम करेगा, 30 दिन में। ऑप्शन कौन सा वाला, चौथा वाला। बात समझ में आ रही है। हाँ,
फिर से समझ लें, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। पहले हमारा रहेगा टोटल वर्क निकालना, निकाल लिया। फिर वन डे का वर्क निकाला, ठीक है। वन डे का वर्क कितना आ गया, 5 और 4। लेकिन ये 5 किसका आया, ए प्लस बी का आया। ए प्लस बी का कितना वर्क है, 5। लेकिन ए और सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 2:1। यानी ए का वन डे का वर्क कितना आ गया, 2। जब ए का 2 आ गया, सी का 1 आ गया, क्योंकि यहां दे रखा है, और नहीं भी दे रखा है तो क्या है, ए का 2 आ गया। टोटल ए बी का कितना है, 5। तो बी का कितना बचा, 3। और बी का हमने 3 लिख लिया, तो सी का कितना बचा, 1। अभी इसी प्रश्न में मैं आपसे कहूं कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तब क्या आंसर होगा, 20 दिन। 3 से भाग कर देंगे 60 को। और आपसे पूछूं कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन। बात समझ में आ गई। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में। यदि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो, कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी, ए अनुपात बी, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी हो, सी की ए की 2 हो और सी की 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये वन डे का आपका वर्क भी हो गया। देखिए ए का वर्क कितना है, 2, और सी का वन डे का वर्क कितना है, 1। और यहां पहला काम आपका अब क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आएगा, कितनी बार ले लें, 120। 30 के पहाड़े में 120 ले लिया, कितनी बार आ गया, 30 चौक 120 और 24 पंजे 120। ये क्या आ गया इनका वन डे का वर्क। अब वन डे का वर्क ए प्लस बी का कितना आया, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और यहां के अनुसार ए कितना करेगा, 2 करेगा, और ए 2 करेगा तो बी कितना करेगा, 3, तभी 5 काम होगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो सी इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी 3 काम कर रहा है तो सी 1 काम करेगा। सी के एक दिन के काम से टोटल वर्क में हम भाग कर देंगे तो हमें टोटल दिन पता चल जाएंगे, यानी सी कितने दिन में काम करेगा, 120 दिन में। यदि इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछूं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तब क्या आंसर होगा, बी के एक दिन के काम से, बी के एक दिन के काम से और टोटल वर्क में हमने भाग कर दिया, कितना आ गया, 40 दिन। ठीक है, इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 120। नेक्स्ट प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है, कैपेसिटी। ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, हो गई 2 गुनी। ए को बी की तुलना में एक काम करने में 10 दिन कम लगते हैं, यानी डिफरेंस बात कर रहा है, ए और बी का डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। एक काम करने में 10 दिन कम लगते हैं, किसको, ए को, यानी इन दोनों का काम जो करने का अंतर है वो कितना है, 10 दिन। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज पहले हम समझते हैं, ए की कैपेसिटी 2 है, बी की कैपेसिटी 1 है, तो काम पहले कौन फिनिश करेगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। ये याद रखना है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो समय ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो समय कम। ठीक है, अब ये टाइम का रेशियो ये आ गया 1:2। अब इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 10 दिन। आपसे पूछा क्या है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमारे अनुसार ए कितने दिन में कर रहा है, कितना अनुपात आ रहा है, 1।
और इनका डिफरेंस कितना है 10, यानी 1 बराबर 10। भाई इनका डिफरेंस जो हमने निकाला, जो प्रश्न में दे रखा है, हम नहीं कह रहे हैं, जो प्रश्न में दे रखा है कि उनका डिफरेंस कितना है 10 दिन, यानी ये जो डिफरेंस है उनका टाइम का, वो इसका अंतर कितना है 1, तो 1 बराबर कितना है 10 दिन, और इस 1 का ही मान आपसे निकलवा रहा है, तो कितना आ जाएगा 10 दिन, यानी ए कितने दिन में समाप्त कर देगा 10 दिन में। अगर आपसे कहता कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी का टाइम का रेशियो कितना है 2, तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 2 गुणा 10, यानी बी कितने दिन में खत्म करेगा 20 दिन में। भाई तभी तो डिफरेंस 10 दिन का आएगा। बकवास सवाल, एकदम बच्चा वाला, यहां कुछ था ही नहीं करने के लिए। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। एक काम को करने में ए को बी से 10 दिन अधिक लगते हैं। सेम वही पिछले सवाल की कॉपी है। क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की कार्य क्षमता का क्या है 2/3 है। कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, भी कार्य क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या निकल के आ गया 3a बराबर 2b, और a अनुपात b बराबर क्या आ गया 2:3। कार्य क्षमता का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम समय के रेशियो के बारे में बात करें तो समय का रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। a अनुपात b कितना आ जाएगा 3:2। बात समझ में आ गई इतनी। आगे कह रहे हैं कि एक काम को करने में a को b से 10 दिन अधिक लगते हैं, यानी a और b के जो दिनों का डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है 10 दिन का। हमारे अनुसार कितने का डिफरेंस है भाई, देखो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 बराबर कितना हो गया 10 दिन। पूछा क्या है आपसे, तो a और b मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, मिलकर पूछ रहा है। तो देखिए 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 दिन, और 2 बराबर 20 दिन। भाई 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30 और 2 बराबर 20। मिलकर पूछ रहा है ए कितने दिन में करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। एक दिन का काम कितना आ गया 5 आ गया। एक दिन के काम से टोटल वर्क में हम भाग कर देंगे तो हमारे पास मिलाकर दिन, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम फिनिश करेंगे 12 दिन में। तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 45 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 3/4 कर दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्या है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 45 और 60 दिन में करते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में करता है 45 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो 60 का पहाड़ा पड़ेंगे, 60 दूनी 120, 45 से नहीं डिवाइड होगा, 60 तिया 180 डिवाइड हो जाएगा, 45 चौक 180 और 60 तिया 180। ये इनका क्या आ गया, 1 डे का वर्क आ गया। बात समझ में आ गई। 1 डे को वर्क को आप क्या बोल सकते हो, कैपेसिटी। बात समझ में आ गई। 1 डे के वर्क को ही हम कैपेसिटी बोलेंगे, याद रखना है आपको यही बात। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता बता दो इस प्रश्न में कितनी आ रही है 4, इसको हमने आधा कर दिया, कितनी आ गई 2। आगे क्या कह रहा है, बी, और बी की कार्य क्षमता को कितना कर दिया जाए 3/4। बी की कार्य क्षमता कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कितनी है 3 का 3/4 कर दिया है। इसको 3/4 करने के लिए कह रहा है, कितना जाएगा 3 तिया 9/4, ये कर दिया जाए। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न, तो कार्य कितने समय में या कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 9/4। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 17/4। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया 17/4। एक दिन के काम से
अगर हम टोटल वर्क में भाग कर देंगे तो हमें दिन निकल कर आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 180, ये 4 ऊपर बन जाएगा 180 गुणा 4 और डिवाइडेड बाई 17, 18 चौक 72 यानी 720 डिवाइडेड बाई 17, ये दिन। कौन सा? ऑप्शन चौथा वाला। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। मान लीजिए ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम अलग अलग कितना मान लिया हमने, x और y। ठीक है, एक दिन का काम अगर मिला लिया हमने, कितना हो गया x प्लस वाई। अब प्रश्न कह रहा है कि मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 5 दिन में, तो 5 से हमने इसकी गुणा कर दी। आगे प्रश्न ये कह रहा है यदि एक ही कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिए जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है x, इसको कर दिया 2 गुना, कितना हो गया 2x। और b की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, b की कार्य क्षमता कितनी है बाई को हमने कितना कर दिया 1/3 कर दिया। तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 3 दिन में। ये हो गया इक्वल, क्योंकि काम हो गया पूरा। कैलकुलेशन कर देंगे, कितना जाएगा 5x प्लस 5y बराबर कितना जाएगा 2 3 6x और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा y, कितना जाएगा माइनस के x बराबर प्लस के 6x इधर आएगा तो माइनस पे हो जाएगा, माइनस के x बराबर, ये 5y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस के 4y। क्या आ जाएगा निकल के यहां से x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा 4:1, ये निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? कैपेसिटी या वन डे का वर्क। ठीक है, अब क्या पूछा है, चलो यहां देखो, ए का कितना हो गया 4 और बी का कितना हो गया 5। एक दिन का काम कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहां देखो ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। एक दिन का काम कितना आ गया दोनों का मिलके, ये 4 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तो ये एक दिन का काम कितना आ गया 5। और टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 5 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया 5 पंजे 25। ये टोटल वर्क निकल के आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क। अब पूछा क्या है आपसे, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम, और 25 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, एक से हम 25 को भाग कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे 25 दिन ही लगेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन 4th वाला। देखो फिर से समझो, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हमने क्या काम किया कि ए और बी का हमने एक दिन का काम कितना कितना मान लिया x और y। अगर एक दिन में मिलाकर काम करेंगे तो कितना करेंगे x प्लस वाई। टोटल 5 दिन में कर रहे हैं तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कह रहे हैं इनकी हम कार्य क्षमता को क्या कर दे, एक ही कार्य क्षमता 2 गुनी कर दे, तो वन डे का वर्क को हमने ये दुगना कर दिया। और बाई की किसकी बी की कार्य क्षमता हमने कितनी कर दी 1/3, तो हमने इसका एक दिन का कार्य का 1/3 कर दिया। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है 3 दिन में। यहां से वैल्यू निकल के आ गई किसकी, x अनुपात y की। x अनुपात y का मतलब क्या हो गया, चाहे तो आप इनको क्या मान सकते हैं पर डे का वर्क, या क्या मान सकते हैं कैपेसिटी, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये यहां पे हमने रख दी। एक दिन का काम कितना आ गया 5, टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं मिलाकर 5 दिन में, तो 5 पंजे 25, टोटल वर्क 25 आ गया। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 25 काम करने में कितना समय लेगा 25 ही दिन लेगा, 1 से 25 को हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।